नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सेंट पॉल्स चर्च जाएंगे। चर्च में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। तमाम जो चर्च है वहां बहुत ही अलग तरीके से सजावट की गई है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सेंट पॉल चर्च पहुंचेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे सेंट पॉल्स चर्च। चर्च में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज हर तरफ क्रिसमस की धूम है। जशपुर के कुनकुरी स्थित एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च में क्रिसमस के मौके पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रभु यीशु के जन्म पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को बधाइयां दी। आपको बता दें कि कुनकुरी के इस चर्च को रोजरी की महारानी के नाम से जाना जाता है। तस्वीरें देखिए। क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च जशपुर के कुनकुरी में है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जशपुर के कुनकुरी और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिरजाघर है और इसे रोजरी की महारानी कहा जाता है और यहाँ पर जो है धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। तस्वीरों में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है प्रभु यीशु का जन्म हो चुका है और अब यहाँ जो भक्त हैं उनको परम प्रसाद दिया जा रहा है और लगातार यहाँ पे हजारों की भीड़ यहाँ पहुँची हुई है। ना ही सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चर्च है ये एक बिम्ब के सहारे टिका हुआ है और इसमें 7 दरवाजे और 7 छत है, क्योंकि ईसाई समाज में 7 संस्कारों का महत्व है और उसी संस्कार को लेकर यहाँ पर ये चर्च बनाया गया है और उसी परंपरा के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। बहरहाल जशपुर जिले में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और कल सुबह एक बार फिर से चर्च में श्रद्धालु जुटेंगे और यहाँ पर मिस्सा पूजा की जाएगी और उसके बाद लोग अपने अपने घरों में जाकर क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाएंगे। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। प्रदेश भर में ईसा मसीह के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्ग के गिरिजाघरों में भी क्रिसमस पर खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर देर रात से ही पटाखे फूटने लगे और केक काटकर लोगों ने सेलिब्रेट किया। चर्च में बाइबल के संदेश गूंजे और मसीही समाज गीतों पर लोग जमकर झूमते नजर आए। गिरिजाघरों में क्रिसमस का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। चर्च की सजावट बरबस लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। बस आज दिन भर इसे मनाया जाएगा और लोगों की प्रार्थनाओं का दौर भी जारी रहेगा। अब एक पवित्र कम्युनिटी और जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है और यहाँ पर लोग प्रभु यीशु के जन्म की खुशियाँ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग जो है वो मिलकर क्रिसमस कह रहे हैं, एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं और यहाँ पर गिरजाघर जो है रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए हैं और सेंटा क्लॉज यहाँ पर मौजूद है। क्रिसमस ट्री यहाँ पर लोगों को आकर्षित कर रहा है और लोग इंजॉय कर रहे हैं और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। खास आकर्षक झांकियाँ भी यहाँ पर निर्मित की गई है और जो लोगों को खास अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे कि इस पर्व को 2 साल के बाद मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक कोरोना काल था। देखिए इस पर्व को किस तरह की तैयारी की है आप लोग मनाने की। इस बार सबसे बेस्ट ये है कि गेट टुगेदर सब कर पा रहे हैं, सब मिल पा रहे हैं, बिकॉज कोविड की वजह से कुछ मिलना हो ही नहीं पा रहा था। सो सब सारी वार्मथ है, लव है, दिस इज द बेस्ट। कितना एक्साइटमेंट है त्योहार को लेके? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं ऑल द वे कर्नाटका से आई हूँ मेरी मासी के यहाँ पे सेलिब्रेट करने, यहाँ पे सब साथ में सेलिब्रेट कर पाए इसीलिए। जी देखिए 2 साल तक आप लोग मना नहीं पाए थे क्रिसमस का पर्व। देखिए 2 साल के बाद में फिर प्रभु यीशु खुशियाँ लेकर आया है। किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं आप? हम तो पूरे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं और 2 साल के बाद में लोगों में बहुत ही अतिरिक्त उत्साह है और मैं मीडिया को भी क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं कि जिस रात को भी आपने हम लोग को हमारे के साथ खुशियों में आपने हमारे साथ भाग लिया और मैं जो है यहाँ पे काफ़ी दिन से हमारी तैयारियाँ पीछे देखिए आप लोग काफ़ी अच्छे हमारे यहाँ के क्रिश्चियंस मेंबरों ने किया और हमारी शुभकामनाएं बधाइयाँ आपको।
देखिए कितना एक्साइटमेंट है, कितनी खुशियाँ और किस तरह से प्लानिंग की है मैं इस तरह से मनाने की। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और आप लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन से ये आप पीछे देख रहे होंगे कि झांकी बना हुआ है, पूरा डेकोरेशन है और 2 साल कोरोना काल के बाद यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत खुश हैं क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार था, 2 साल से मिस हो गया था, लेकिन आज हम बहुत धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, तो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, किस तरह से एक्साइटमेंट है, किस तरह से खुशियां मना रहे हैं आज तरह के? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, 2 साल से मनाए नहीं थे, आज मौका मिले बहुत अच्छे से मनाने के लिए, तो अच्छे से मनाए जी बनाए। तो देखिए आप लोग ने भी झांकियां बनाई है, काफी आकर्षक लग रही है, किस तरह का एक्साइटमेंट है इस बार? रुझान रहा तो हमने अपने श्रमदान देकर चर्च के लिए किए। जी जी, तो देखिए इस त्योहार को काफी खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल के बाद में ये वक्त भी आया है कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं और इस पर्व की खुशियां मना रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश। कोरबा जिले के गिरजाघरों में भी गिरजाघरों की रौनक देखी जा रही है। रात में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। चर्च में प्रार्थना की गई, आकर्षक झांकियां निकाली गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। गिरजाघरों में मसीही समाज के लोगों के साथ ही आम लोगों की भी जमकर भीड़ उमड़ी। और उत्साह के साथ परमेश्वर पिता हम यहाँ पर पूरे मनाए जा रहे हैं प्रभु, और तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु। सचमुच परमेश्वर पिता आप हमारे हृदय में जन्म है प्रभु जी, परमेश्वर पिता जिससे हम आनंद। तो वहीं रायपुर से खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज बेमेतरा दौरा रहने वाला है। बेमेतरा में कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। बेमेतरा को देंगे विकास कार्यों की सौगात, कई सौगातें देने वाले हैं सीएम। यानी कि आज बेमेतरा के लिए काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे और बेमेतरा का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और आज छत्तीसगढ़ आएंगी कुमारी शैलजा। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आने वाली हैं। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद शैलजा का ये पहली बार दौरा होगा। 26 दिसंबर को पीसीसी की बैठक में शामिल होंगी और हो सकता है कि कुछ और भी बैठकें वे लें। तो कुमारी शैलजा का प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा है। हाल ही में प्रभारी नियुक्ति की गई है और 26 दिसंबर को जो पीसीसी की बैठक होने वाली है उसमें कुमारी शैलजा शिरकत करने वाली हैं। आज छत्तीसगढ़ आ जाएंगी कुमारी शैलजा और 26 तारीख यानी कि कल होने वाली पीसीसी की बैठक में शामिल होंगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का ये पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा है। 26 दिसंबर यानी कि कल पीसीसी की बैठक में शामिल होंगी और आज पहुंच जाएंगी रायपुर। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, आज प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही है कुमारी शैलजा। जी देखिए, एआईसीसी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा आज 7:40 पर रायपुर पहुंचेंगी और उनके आगमन को लेकर के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और विभिन्न प्रकोष्ठों में काफी उत्साह है वो देखा जा रहा है। पूरे राजधानी रायपुर को बैनर और पोस्टर से फाड़ दिया गया है। उनकी स्वागत की भव्य तैयारी है वो की गई है। उसके बाद जब आज 7:40 पर आएंगी और फिर उसके बाद जो कल पीसीसी की जो अहम बैठक होगी, विभिन्न प्रकोष्ठों की तमाम बैठकों में वो शामिल होंगे। और चूंकि 2023 में आने वाला 2023 है उसमें जो है विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर के रणनीति खाका तैयार किया जाएगा। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत हुई थी, तो कांग्रेस का उद्देश्य भी होगा और लक्ष्य भी होगा कि आने वाले जो विधानसभा होंगे, जो चुनाव होंगे, उसमें भी इससे भी अधिक सीट कांग्रेस ला सके। उसके लिए अब बूथ स्तर तक किस तरह का कार्यक्रम होगा, सरकार की जो योजना है उसे किस तरह से पहुंचाया जाएगा। और लंबे समय बाद, इससे पहले भी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, उनके नेतृत्व में एक अच्छी जीत हासिल हुई थी। तो सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि जब कुमारी जो शैलजा है
उन्हें प्रभार दिया गया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उससे भी अधिक जो सीटों के साथ जीते। एक बड़ी चुनौती है, और चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सब चीजें जो सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन संगठनात्मक जो गतिविधि है उसको लेकर के बैठकों का दौर है, वो लगातार जारी रहेगा। सभी बड़े पदाधिकारी हैं, जो प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों से हो सकता है वो 1-to-1 भी करें, लेकिन यही है कि 2023 की तैयारी अब जमीनी स्तर पर दिखने लगी है। जी रेणु। जी बिल्कुल, और जमीनी स्तर पर दिखेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ और भी दिशा निर्देश दिए जाएं। चूंकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये पहली बार दौरा हो सकता है, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव भी होने की स्थिति बने। युगल। तो शायद युगल को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप ये देखिए कि कुमारी शैलजा का जो दौरा है वो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनजर भी रणनीति तय की जानी है, और रणनीति के अंतर्गत किस तरीके का नया प्लान होगा, क्या पूरी रूपरेखा होगी, कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। कुमारी शैलजा चूंकि काफी अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, काफी एक्सपीरियंस है, तो वो अनुभव यहाँ पर किस तरीके से काम करता है ये भी देखना होगा। राम सेतु को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा राम सेतु पर पुख्ता सबूत नहीं होने के बयान के बाद इस पर सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार में जब यह बात कही गई थी तो राम विरोधी कहा था, और उन्होंने कहा कि बीजेपी को देश से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने देश को गुमराह करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। बीजेपी पर उन्होंने दोहरा चरित्र वाला बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ दौरे पर उन्होंने कहा कि उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों को कहा गया था कि राम विरोधी है। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथाकथित, उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया, और आज जब इस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। यदि सच में राम भक्त होते तो अपनी ही सरकार के खिलाफ आलोचना करते। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मूल चरित्र यही है कि कैसे भी हो सत्ता प्राप्त करना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये इनका चरित्र है। बिल्कुल स्वागत है, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, पलक पावड़ी बिछाया है। नया प्रभारी के 6 साल बाद हमको नया प्रभारी मिला है, और शैलजा जी केंद्रीय मंत्री रही हैं, बहुत अनुभवी हैं, और संगठन में वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के CWC के मेंबर भी हैं। तो उनका अनुभव का लाभ हमको मिलेगा, और निश्चित रूप से कल जब आएंगी तो हमारे कांग्रेस के लोग। तो वही बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां माकड़ के जंगल में हाथियों ने डाला डेरा। 35 से 40 हाथियों ने जंगल में डेरा डाला हुआ है। भोजन की तलाश में गांव की ओर पहुंच रहे हाथी, और हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर रख रही है, लेकिन बात वही है कि नजर रखने बस से कुछ नहीं हो रहा है। हाथी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं, और इससे ग्रामीणों में काफी दहशत बनी हुई है। 35 से 40 हाथी हैं जो कि माकड़ के जंगल में हाथियों ने डेरा जमा लिया है। 35 से 40 हाथियों का झुंड है, और अब गांव की ओर ये हाथी पहुंच रहे हैं। हाथियों के आने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए कुछ तस्वीरें भी हैं। 35 से 40 हाथी इस पूरे झुंड में शामिल हैं, और बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। तो आप ये देखिए कि बलरामपुर के
माकड़ के जंगल में हाथियों ने डेरा जमा लिया है। 35 से 40 हाथी हैं जो कि झुंड में शामिल हैं। अब ग्रामीणों में डर ये है कि कहीं उनकी फसलों को ना नुकसान हो, उनके घरों को ना नुकसान हो और सबसे बड़ी बात कि जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि आप अक्सर देखें कि जब भी हाथियों का झुंड किसी इलाके पहुंचता है तो कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी बनाती है और कई लोगों की जान जा चुकी है। खौफ के साए में ग्रामीण जी रहे हैं। और अब बात धमतरी की, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ नीचे नहीं उतरा। मौके पर लोगों की भीड़ बनी रही और इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी भी कराई गई और लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर रखी है। तो 25 फीट ऊंचे। और जहाँ थोड़ा शांति बनेगा ना, गांव वाले अभी धीरे धीरे सब चले जाएंगे, तो शांति होगा तो अपने आप उतर जाएगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ ये तो 5 बजे 5-5:30 बजे के आसपास चढ़ा है इसमें, लेकिन वो 3 बजे से लोकेट कर रहे थे और वहाँ से सब गांव वाले भी थे साथ में। अपने घर में रहेंगे, सबको बता दिया गया है। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ साथ में हैं, अभी ये लोग भी चले जाएंगे। घर में माल मवेशी बच्चे बकरी गाय सब रहते हैं, सब सूचना हो गई है, सब गाँव वाले अपने अपने सतर्क हो गए हैं। घर को बंद करके रखने के लिए कहा गया है कि घर में अपना खाना पीना खा के आराम करें और बाहर न घूमे, ये बताया गया है। जिसके घर की बाड़ी में है उसको क्या हिदायत दी गई? उनके पास में तो हम लोग खुद ही खड़े हुए। धमतरी के करीब 5-6 किलोमीटर दूर बलियारा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक तेंदुआ यहाँ के घर में घुस गया और पेड़ पर चढ़ गया। अभी हम उसी मौके पर है, उसी स्थान पर है जहाँ पर वो तेंदुआ है और यहाँ पर लगातार वन विभाग की टीम भी बनी हुई है। गांव के जो लोग हैं वो काफी कौतूहल भी है और दहशत भी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये तेंदुआ उतरेगा। हालांकि रात का वक्त हो गया है और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा टॉर्च की लाइट में कि वो तेंदुआ काफी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। काफी मुश्किल से दिखाई दे रहा है क्योंकि तेंदुए जो जंगली जानवर होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि वो जल्दी से पेड़ों में छुप जाते हैं। तो काफी नजर गड़ाने के बाद तेंदुआ दिखाई दे रहा है और वो इसी पेड़ पर लगातार शाम 4-5 बजे से बैठा हुआ है। ये पेड़ जो है एक घर की बाड़ी में है, घर में लोग रहते हैं, उनके जानवर हैं और गांव में भी लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक है दहशत फैलना स्वाभाविक है। और वन विभाग की टीम, वन विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए, ये तेंदुआ आप ही बता दें कि कब से बना हुआ है तेंदुआ? 4 बजे से। हाँ, तो इसको उतारने के लिए क्या कोशिश आप लोग कर रहे हैं या सिर्फ इंतजार करेंगे? इंतजार कर रहे हैं अभी तो। जब तक ये नहीं उतरेगा आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे? हाँ। अगर ये बना रहा तो किस तरह का खतरा हो सकता है तेंदुए को भी और गांव के लोगों को भी? नहीं, ये तो उतर जाएगा, अभी रात में उतर जाएगा। तो वन विभाग ये उनका अनुभव ही है, कॉन्फिडेंट है कि कहीं ना कहीं वातावरण जहाँ शांति होगी वो खुद उतर कर निकल जाएगा। तो देखना होगा कि कब तक ये स्थिति बनी हुई रहती है और तेंदुआ कब तक उतर कर यहाँ से जाता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। तो देखा आपने और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, क्या तेंदुआ उतर गया है पेड़ से नीचे, उसका रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, रात में जब गांव के लोगों ने वहां पर भीड़ शांत हुई और लोग अपने घरों में चले गए तक तेंदुए ने मौका देकर खुद ही वहां पर उतर कर जा चुका है और अब गांव के तरह से भी बाहर जा चुका है तेंदुआ। इसके बाद वन विभाग की टीम और गांव के जो मुखिया है उन लोगों ने राहत की सांस ली है काफी देर रात तक, लेकिन गांव में मौके के आसपास लोग भीड़ बनाए रहे और यही वजह थी कि तेंदुआ नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि वो लोगों की भीड़ से वो खुद भी डरा हुआ था। तो और इसी लोग वन विभाग की टीम भी इंतजार कर रही थी कि कब थोड़ा सा सन्नाटा हो और तेंदुआ सुरक्षित मौका देकर खुद निकल जाए, लेकिन ये राहत की बात आप कह सकते हैं कि तेंदुए ने गांव के सरहद को अब छोड़ दिया है और गांव के लोग सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो आप ये देखिए कि तेंदुआ उतर चुका है और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन आप ये देखिए कि जंगली जानवरों की आमद से कहीं न कहीं लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान आया। उन्होंने कहा कि इसे विधेयक को लेकर सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। सवाल का जवाब मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। कोई भी काम कानून के तहत होगा। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान कि आरक्षण विधेयक पर सरकार से किए हैं 10 सवाल, जवाब मिलने पर विचार की बात कही गई है। संवैधानिक पद में होने के नाते मैं हर चीज नियम, प्रक्रिया और कानून के तहत ही करूंगी और मैंने जो 10 प्रश्न किया है सरकार की तरफ से वो जवाब आ जाएगा, पर उस पर विचार करूंगी। इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं कहना। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी